हेलो दोस्तों, कल्पना कीजिए थानोस, अल्ट्रॉन, लोकी जैसे शक्तिशाली विलेन जिनकी शक्तियां पृथ्वी को नष्ट करने में सक्षम हैं। यदि वास्तविक जीवन में ऐसे विलेन होते जिनका कोई भौतिक शरीर नहीं होता, खलनायक हमारे मन के अंधेरे में छिपा होता है। हमारे लालच, ईर्ष्या, व्यभिचार, काम वासना, शराब और नशे की लत पैदा करता। ये लतें हमें कमजोर बनाती हैं, हमारी विवेक को नष्ट कर देती हैं और इस खलनायक या शैतान का नाम है कली। यह आधुनिक तकनीक के युग में प्रकट हुआ है, हालांकि अभी तक इसका विशेष प्रभाव नहीं पड़ा है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार 4 युग हैं: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलियुग। कलियुग असुर कली का युग है, जहां भगवान को छोड़कर असुर कली की पूजा शुरू होगी। लोग भगवान को भूल जाएंगे। असुर कली का कोई भौतिक रूप नहीं है, यह एक प्रकार की दुष्ट आत्मा है। हालांकि कलियुग के अंत में यह एक भौतिक आकार धारण करेगा, जब हमारे अंदर लालच, ईर्ष्या, व्यभिचार, कामना, शराब और नशे की लत अत्यधिक मात्रा में बढ़ जाएगी। तो आइए जानते हैं इस भयानक असुर का जन्म कैसे हुआ था। मित्रों, पुराणों के अनुसार एक बार आर्ष्य दुर्वासा इंद्रदेव से मिलने स्वर्ग लोक गए थे, किंतु उस समय इंद्रदेव वहां नहीं थे। वे किसी राक्षस का वध करने गए थे। कुछ समय बाद जब वे स्वर्ग लोक लौट रहे थे, तब आर्ष्य दुर्वासा ने उनके स्वागत के लिए उन्हें फूलों की माला दी। इंद्रदेव ने वह माला अपने इरावत हाथी के मस्तक पर रख दी। उस पुष्प का स्पर्श होते ही इरावत सहसा विष्णु भगवान के समान तेजस्वी हो गया। उसने इंद्र का परित्याग कर दिया और उस दिव्य पुष्प को लेकर वन की ओर चल दिया। जब दुर्वासा आर्ष्य ने यह दृश्य देखा तो वे क्रोधित हो गए और उन्होंने इंद्रदेव को श्राप दिया कि जिस ऐश्वर्य शक्ति में तुमने मेरे उपहार का अपमान किया है, वह तुमसे छिन जाएगा। इसके बाद देवता कमजोर होने लगे और सभी मिलकर विष्णु जी के पास पहुंचे। भगवान ने उन सभी को समुद्र मंथन के लिए कहा और बोले कि आप लोगों को पुनः पहले जैसा होने के लिए क्षीर सागर के अमृत की आवश्यकता पड़ेगी, ताकि सब ठीक हो जाए। अब क्योंकि देवता भी कमजोर थे, इसलिए इंद्रदेव ने असुरों के राजा बलि से समुद्र मंथन के लिए मदद मांगी। पहले तो राजा बलि ने देवताओं को मना कर दिया, क्योंकि वे जानते थे कि देवता असुरों के साथ छल करेंगे। परंतु गुरु शुक्राचार्य के कहने पर वे इस शर्त के लिए तैयार हो गए कि जो भी समुद्र मंथन से निकलेगा उसका बंटवारा होगा। तब मंदराचल पर्वत को गरुड़ देव ने अपनी चोंच से उखाड़कर क्षीर सागर में रख दिया और सर्पराज वासुकी को उस पर्वत में लपेटकर रस्सी बना दिया गया। राक्षस वासुकी नाथ के मुख की तरफ और देवता उसकी पूंछ की ओर खड़े थे, परंतु मंथन नहीं हो पा रहा था, क्योंकि मंदराचल पर्वत का आधार घूम ही नहीं रहा था। तब भगवान विष्णु ने कच्छप, कछुए का अवतार लेकर मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर रखा और इस प्रकार मंथन की शुरुआत हुई। सहसा समुद्र से कालकूट नामक भयंकर विष निकला। उस विष की अग्नि से 10 दिशाएं जलने लगीं और विष की ज्वाला से सभी देवता और दैत्य जलने लगे तथा उनकी कांति फीकी पड़ने लगी। इसके बाद सभी ने भगवान शंकर से प्रार्थना की। उनकी प्रार्थना पर भोलेनाथ ने उस विष को हथेली पर रखकर पी लिया, किंतु उसे कंठ से नीचे नहीं उतरने दिया। उस कालकूट विष के प्रभाव से शिव जी का कंठ नीला पड़ गया, इसलिए उन्हें नीलकंठ भी कहा जाता है। उनकी हथेली से थोड़ा सा विष पृथ्वी पर गिर गया, जिससे इसकी कुछ बूंदें कली पुरुष के मुंह में जा गिरीं और उसका शरीर नष्ट हो गया। अंत में जब मंथन से अमृत निकला तो अमृत की कुछ बूंदें क्षीर सागर में भी गिरीं और वह पानी नासिक, प्रयागराज, हरिद्वार और उज्जैन में पहुंचा, जहां आज भी कुंभ मेला लगता है, जिसे राक्षस कली ने पी लिया, जिसके कारण वह फिर से जीवित हो गया, परंतु वह अपने भौतिक रूप में नहीं आ सका। कली पुरुष के अंदर इंसानों के अंदर घुसकर उन्हें बुराइयों के मार्ग पर ढकेलने की शक्तियां आ गई और यह समय के साथ भौतिक स्वरूप भी ले लेगा, जिससे यह और शक्तिशाली हो जाएगा। कली पुरुष का शक्ति स्रोत अधर्म है और वही उसे इस युग में मिलता है। बढ़ती शक्तियों के साथ उसकी सेना में इंसान ही होंगे। कली पुरुष इंसानों को भी वह शक्तियां देगा जिनकी उन्हें जरूरत होगी। इंसानों की बढ़ती शक्तियों से कली पुरुष भी और ताकतवर होता जाएगा। धीरे धीरे इंसानों की शक्ति देवताओं से भी ज्यादा हो जाएगी।
इन्हीं शक्तियों के लालच में लोग राक्षस की ओर खींचे चले आएंगे और एक समय ऐसा भी आएगा मित्रों, जब कोई इंसान भगवान की पूजा नहीं करेगा। कली पुरुष पूरी धरती से धर्म का नाश कर देगा और सभी लोग उसी को अपना भगवान मानने लगेंगे। वह जैसा कहेगा वही कलयुग के लोग करेंगे। इस तरह कली असुर का जन्म हुआ। अब यह तो राक्षस कली के जन्म की बात है। यहां से राक्षस कली तो अमर हो गया। अब क्या हुआ राक्षस कली का? चलिए फिर। समय समय पर वह दुनिया में छिपा रहा। धीरे धीरे वह शक्तियों का संचय करता रहा। सतयुग में वह बाहर नहीं आ सकता था, त्रेता युग में भी नहीं आ सकता था, क्योंकि भगवान राम का साम्राज्य था। द्वापर युग में भगवान कृष्ण का साम्राज्य था। राक्षस कली के लिए अब मौका आया, जब द्वापर युग खत्म हो रहा था और अर्जुन के पोते परीक्षित का साम्राज्य पूरी दुनिया में था। एक बार राक्षस कली चरवाहे के रूप में आ गया। माता पृथ्वी उस समय पृथ्वी में एक गाय का रूप लिए भ्रमण कर रही थी। वह चरवाहा का रूप धारण करके माता पृथ्वी को मारने लगा, जो कि गाय बनी हुई थी। वहां से थोड़ी दूर पर राजा परीक्षित गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि एक चरवाहा गाय को मार रहा है। वे क्रोधित हो गए और समझ गए कि जो चरवाहा मार रहा है वह कलिसुर है और जो मार खा रही है वह माता पृथ्वी है। वे क्रोध में तलवार निकालकर मारने के लिए आगे बढ़े। तभी चरवाहा अपने असली रूप में आ गया और परीक्षित के पैरों में गिर गया। उसने कहा, मुझे मत मारो, मैं कली हूं और मुझे आप नहीं मार सकते, मुझे नहीं खत्म कर सकते। परीक्षित ने कहा, मुझे पता है कि तू कितना बुरा असुर है। इस दुनिया में जो भी बुराई है, पाप, क्रोध, नफरत, यह सब कुछ तेरी वजह से है। मैं नहीं चाहता कि मेरे होते हुए तू यहां पर प्रवेश करे, इसलिए निकल जा। मैं माता पृथ्वी पर अत्याचार होते हुए नहीं देख सकता। तब कली, जो एक मानव के रूप में उपस्थित था, परीक्षित के पैरों में गिरकर क्षमा याचना करने लगा। उसने कहा, हे महान राजा, मैं आपके राज्य को छोड़ने के लिए तैयार हूं, लेकिन मुझे कुछ स्थान दें जहां मैं रह सकूं। परीक्षित ने कली को रहने के लिए 4 स्थान दिए: जुआ, मद्यपान, अवैध शारीरिक संबंध और हिंसा। ये 4 चीज जिस स्थान पर घटित होंगे। इसके अलावा परीक्षित ने उसे सोने में भी आश्रय लेने की अनुमति दी। राजा की बात सुनकर असुर कली सोने के मुकुट में चला गया और कुछ समय बाद राजा को अपने नियंत्रण में कर लिया। राजा ने कहा था कि जब तक मैं जीवित हूं तब तक कली पूरी दुनिया में नहीं आ सकता। राक्षस कली का मकसद था कि परीक्षित का अंत हो जाए, ताकि उसकी शुरुआत इस पूरे युग में हो सके। एक बार परीक्षित भ्रमण करने के लिए निकले। उन्हें बहुत प्यास लगी और उन्होंने एक महामुनि की कुटिया देखी। वहां उन्होंने पानी मांगा, लेकिन महामुनि ध्यान में बैठे रहे। राक्षस कली के प्रकोप के कारण, जो कि उनकी मुकुटमणि में बैठा हुआ था, परीक्षित को बहुत क्रोध आ गया। क्रोध में उन्होंने एक मृत सर्प को महामुनि के गले में डाल दिया। आर्षि के पुत्र श्रृंगी यह देखकर अत्यंत क्रोधित हो गए और परीक्षित को श्राप दिया कि 7 दिनों के भीतर वे तक्षक नाग के दंश से मारे जाएंगे। जब राजा परीक्षित को इस श्राप का पता चला तो वे पश्चाताप और दुख से भर गए। उन्हें पता चला कि कली उसके ऊपर हावी हुआ था। अपने जीवन के अंतिम समय भगवान की भक्ति में बिताए। 7 दिन बाद तक्षक आया और राजा परीक्षित को दंश दिया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। इस प्रकार कली की साजिश के कारण राजा परीक्षित की पराजय हुई। वे धर्म और न्याय के प्रतीक थे, फिर भी कली असुर के प्रभाव से पूरी तरह मुक्त नहीं हो सके। इस घटना से हमें यह सीख मिलती है कि सत्य का मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन उसका अनुसरण करना ही श्रेष्ठ है और सत्य की विजय सुनिश्चित है। कहानी तो खत्म हो गई दोस्तों, लेकिन कौन जाने, शायद कोई और कहानी तुम्हारा इंतजार कर रही हो। मिलते हैं अगली वीडियो में भगवान कल्कि जी के साथ। अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, KM वर्ड चैनल को सब्सक्राइब करो और प्लीज यार सपोर्ट भी करो।